बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें जर्नल जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस इंक्लूडेड होगा। ये हम स्क्रैच से बनाने जा रहे हैं। बगैर कोई टाइम जाए कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रहे कि मैं ये जो डेटाबेस बनेगा इसकी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा जहां से आप उसे डाउनलोड करके रेफर भी कर सकते हैं। जब हम ब्लैंक एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे एक्स जेड, तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट विंडो होगी जहाँ पे टेबल वन पहले से क्रिएट हुआ होगा। ये ब्लैंक है। राइट क्लिक करेंगे, हम इसे डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे। उससे पहले वो हमें कहेगा कि अगर आपने इसका डिफरेंट नाम रखना है तो वो रख लें। हम इसका नाम रख लेते हैं अकाउंट्स चार्ट। ये हमारा पहला टेबल है और ये डिज़ाइन व्यू में सबसे पहली की है आईडी। ये प्राइमरी की है। ये एक यूनिक आईडी होती है, काइंड ऑफ अ सीरियल नंबर। जब अपने ऐड नए नए रैकेट ऐड करते जाते हैं ये खुद ब खुद इंक्रीमेंट होती जाती है, 1 2 3 जैसे। तो इसका हम एक बेहतर लेबल रख लेते हैं, अकाउंट आईडी। दूसरा हमारा कॉलम हो जाएगा अकाउंट नेम। इसकी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट होगा ये। तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा अकाउंट टाइप। ये भी शॉर्ट टेक्स्ट। सेव कर लेते हैं टेबल को, डेटा शीट व्यू में ओपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि लेबल नजर आए। कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। हमारी जितने भी हमारी बिजनेस एंटिटी जिसके हमने अकाउंट्स बनाने हैं उसके जो भी अकाउंट्स टाइटल यूज हो रहे हैं वो सब के सब यहाँ एंटर होंगे। इस इंफॉर्मेशन को हम क्यूरी में भी यूज करेंगे और एक दूसरे टेबल में एज अ लुकअप विजार्ड या ड्रॉप डाउन लिस्ट के तौर पे भी यूज करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया होगा। हम हर दफा हर जनरल जनरल की ट्रांजैक्शन में उसे ज़ाहिर अकाउंट का नाम टाइप तो नहीं करेंगे, ताकि कंसिस्टेंसी रहे। तो सबसे पहला अकाउंट हो जाएगा हमारा कैश। उसकी अकाउंट टाइप है एसेट। अकाउंट टाइप को भी हमने, ये भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, यूज़ करना है कहीं। दूसरा अकाउंट हो जाएगा हमारा कैपिटल। इसकी अकाउंट टाइप हो जाएगी इक्विटी। बिल्डिंग कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल डाटा मैं ये डाल रहा हूँ जिसे हमने यूज़ करना। बिल्डिंग भी हमारा एसेट है। सेल्स, ये डेटा टाइप इसकी होगी रेवेन्यू। उसके बाद आ गया लोन। लोन जैसे लॉन्ग टर्म लोन, अकाउंट पेएबल भी हो सकता है, उसकी डेटा टाइप भी लाइबिलिटी होगी, लेकिन चूंकि एग्जांपल है मैं थोड़ा सा डाटा डाल रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसकी डाटा टाइप हो जाएगी एक्सपेंस। जैसा कि हमें आइडिया है कि एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी, इनके जो बैलेंसेस है ये बैलेंस शीट में जाके क्लोज होते हैं। वहां पे चले जाते हैं जो इनके फाइनल बैलेंसेस है और हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। और जो हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं। एक और अकाउंट टाइप हो सकती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, जो कि कंट्रा एसेट अकाउंट है और वो बैलेंस शीट में, मतलब उसका जो बैलेंस होता है वो उस रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम इतना ही डाटा मेरे ख्याल काफ़ी रहेगा। ये हमने अकाउंट, अब हमने एक और टेबल बनाना है। क्रिएट पे गए, टेबल पे क्लिक किया, इसको भी इसी तरह डिज़ाइन व्यू पे ओपन किया। इसका हम नाम रख लेते हैं ट्रांजैक्शंस। इसमें हमारा जो जनरल जनरल की एंट्रीज पास होगी। सबसे पहली है प्राइमरी की। इसको नाम बेहतर रख लेते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। उसके बाद हो जाएगा ट्रांजैक्शन नंबर, स्पेलिंग। ट्रांजैक्शन नंबर की भी डेटा टाइप हो जाएगी नंबर। उसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रांजैक्शन डेट। इसकी डेटा टाइप हो जाएगी डेट टाइम। उसके बाद हमारा आ जाएगा अकाउंट का टाइटल। ये हमने जो अकाउंट चार्ट का टेबल बनाया है वहां से हमने पुल करना है। वो कैसे करेंगे हम,
हम चाहे ड्रॉप डाउन की शेप में नजर आए, लुकअप विजिट ऑप्शन पे क्लिक किया। आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। हाँ जी, हमें एक डिफरेंट टेबल से चाहिए। कौन सा टेबल? अकाउंट चार्ट का टेबल है। अकाउंट आईडी और नेम हमने पुल करना है। अकाउंट नेम असेंडिंग ऑर्डर हो जाए। की कॉलम यानी कि जो जैसे अकाउंट चार्ट में जो अकाउंट आईडी है वो, उसको हम हाइड कर रहे हैं, सिर्फ हमें अकाउंट नेम अपीयर होने चाहिए ड्रॉप डाउन में। तो इसको हमने चेक रखा है। नेक्स्ट, फिनिश। उसने मैसेज आया हमें, द टेबल मस्ट बी सेव्ड बिफोर रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड, सेव नाउ। हमने सेव किया। लुकअप विजार्ड जब बनाया तो इस टेबल का और इस टेबल का रिलेशनशिप उसने खुद से क्रिएट कर दिया। अदरवाइज होता है ना कि आप डेटाबेस टूल्स पे जाते हैं और रिलेशनशिप्स पे क्लिक करते हैं, टेबल ओपन हो जाते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की जो कॉमन कीज होती है उनको आपस में रिलेट कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमने लुकअप विजार्ड बनाया तो रिलेशनशिप खुद बहुत ही ऐड हो गया, तो उसने हमें मैसेज दिया कि आप पहले अकाउंट को सेव कर लें। नेक्स्ट हमारा कॉलम हो जाएगा डेबिट। अगर डेबिट की अमाउंट है तो वो हमने यहाँ डालनी है। इसकी भी डेटा टाइप नंबर होगी। उसके बाद आ जाएगा क्रेडिट। इसकी डेटा टाइप भी नंबर हो जाएगी। सेव कर लिया हमने। अब मैं वीडियो को पास करके ना क्विकली कुछ ट्रांजैक्शंस जनरल जनरल की पास कर देता हूँ। एक आध आपके सामने कर दूंगा, बल्कि एक पहले कर लेते हैं उसके बाद ही। तो इस टेबल को हम क्लोज कर लेते हैं और डाटा शीट व्यू में ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये मैं लेबल एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जर्नल की एंट्रीज हमने कैसे पास करनी। ट्रांजैक्शन आईडी खुद ब खुद अपडेट होगी, ये प्राइमरी की है। ट्रांजैक्शन नंबर हमने खुद डालना होगा, मतलब एक डबल एंट्री सिस्टम है। जैसे हर एक ट्रांजैक्शन में एक अमाउंट डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी। नॉर्मली एक एक अकाउंट होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो अगर एक ट्रांजैक्शन में जितनी भी रोज इन्वॉल्व है उन सब की ट्रांजैक्शन नंबर सेम होगा। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन का नंबर 1 हो गया। डेट आज की डाल देते हैं। बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया। अकाउंट है हमारा कैश, कैश हमारे पास आई है 50,000। और सेम इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री है वो क्या है? दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैपिटल, ओनर ने कैश इन्वेस्ट की है, वो भी सेम हो जाएगी। इसमें सॉरी एक एक कॉलम मैंने मिस कर दिया, वो भी हमें डालना चाहिए। हम दोबारा जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। और एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, नरेशन या वो जो नोट हम डालते हैं वो हमने मिस कर दिया, वो भी होना चाहिए। वो भी क्विकली डाल देते हैं। और दूसरा ये कि ये देखें डेबिट क्रेडिट में आपने देखा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वो वहाँ पे ज़ीरो आ रही थी। हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए, क्योंकि या तो डेबिट अमाउंट डलेगी या क्रेडिट, तो वहाँ पे ज़ीरो शो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने ये फील्ड में क्लिक किया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो आ रही है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हम जब एंटर करेंगे तो वो हमें डिफ़ॉल्ट में रोज नल होंगे। ये ज़ीरो जो पहले आ रहे थे इनको हम रिमूव कर देते हैं। इधर हम दोनों रोज में सेम नरेशन डाल देंगे। क्विकली डाल देते हैं कैश लिस्टेड बाय ओनर। सेम कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ। Sorry, ये हमारी एक जनरल जनरल की एंट्री पास हो गई है। तो मैं क्विकली वीडियो पास करके बाकी भी एंट्रीज कर देता हूँ ताकि टाइम सेव हो। और फिर उसके बाद हम क्यूरी बनाएंगे। दो क्यूरीज बनेगी और ट्रायल बैलेंस बनेगा उसके बाद। और लेजर भी मैं दिखाऊंगा कि इसी में से जनरल में से लेजर कैसे बनता है। तो अपने साथ रहना। जी ये देखें, मैंने कुछ एंट्रीज पास कर दी हैं जनरल जनरल की। कितनी अच्छा व्यू है। हर एंट्री का सेम नंबर है। जैसे जो मैंने नई एंट्रीज पास की हैं वीडियो पास करके, वो क्या है कि बिल्डिंग हमने परचेज की है, बिल्डिंग एसेट है, तो उसका डेबिट में वो, उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा, यानी कि वो पॉजिटिव है, तो वो बढ़ गई। कैश हमारी कम हुई तो कैश क्रेडिट हो गई, क्योंकि कैश पे हमने बिल्डिंग खरीदी है। उसके बाद हमने लोन लिया तो हमारी कैश बढ़ गई है, कैश में लोन। और लोन हमारा क्रेडिट हो गया सेम अमाउंट से। फिर कुछ एक्सपेंसेस हमने इनकर किया, एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश हमारी क्रेडिट होगी, कैश एक्सपेंस था। फिर उसके बाद कुछ कैश हमारे पास आई है, सेल्स हमारी क्रेडिट होगी कि हमने, हमारी कुछ सेल्स हुई। इस तरह से ये जनरल जनरल की एंट्रीज पास होगी। इनको क्लोज कर लेते हैं।
व्यू में कहते हैं जो चेंजेस किए वो सेव करनी, मैं कहा ठीक है। इसके भी लेआउट में जो चेंजेस हुई हैं उन्हें हम सेव कर लेते हैं। अब हमने दो क्यूरीज बनानी है। एक क्यूरी हमारी डेबिट अकाउंट्स का बैलेंस निकालेगी, एक हमारी क्रेडिट का बैलेंस निकालेगी। तो बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसमें हमने इज नल और आईएएफ का फंक्शन यूज करना है सीक्वल व्यू में जाके। बिल्डर में भी कर सकते हैं, तो वो देखते हैं कैसे होगा। क्रिएट पे गए, क्यूरी डिजाइन पे क्लिक कर लिया। दो ये टेबल्स शो हो रहे हैं, दोनों में से ही हमें डाटा चाहिए होगा, दोनों को लोड कर लेते हैं। अ, हमें अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स का लेबल चाहिए, ट्रांजैक्शंस में से हम अकाउंट्स को पुल कर लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए अकाउंट टाइप कौन सी है। सबसे पहले हम डेबिट अकाउंट्स का बैलेंस निकाल लेते हैं। अकाउंट टाइप को हमने शो नहीं करवाना, वो हमारे क्राइटेरिया में होगी। क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि जैसा कि हमें आइडिया है कि जो नॉर्मल बैलेंस है डेबिट अकाउंट्स का, जब हम बैलेंस निकालते हैं तो सम ऑफ डेबिट ऑल ट्रांजैक्शंस माइनस सम ऑफ क्रेडिट। तो हमारे पास जो डेबिट में बैलेंस आ जाता है, क्रेडिट के केस में सम ऑफ क्रेडिट माइनस सम ऑफ डेबिट होता है, तो इसलिए हम दो सेपरेट क्यूरीज बना रहे हैं। तो जो हमने अकाउंट चार्ट में अकाउंट टाइप का कॉलम बनाया उसको हम यूज़ करेंगे, और वेयर क्लास में हम लगाएंगे कि अगर ये अकाउंट हो, इनमें से कोई हो, तो फिर सम ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट हो, और सिमिलरली वाइस वर्सा फिर दूसरी क्यूरी में हम उसी तरह बता देंगे। एसेट्स और एक्सपेंस के केस में हमारा सम ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट होना चाहिए, तो हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल कोट्स के अंदर एसेट और एक्सपेंस। अकाउंट चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, यही नाम है, एसेट और एक्सपेंस। अकाउंट टाइप, ये अकाउंट चार्ट में से आ रहा है ये वाला कॉलम, एसेट या एक्सपेंस हो। और अब उसके बाद हमने क्लिक करना है एग्रीगेट पर, क्योंकि हमने सम निकालना है। इसको इसी क्यूरी को सिंपली रन करके, तो अभी ये हमें सिंपल डाटा निकाल रही है कैश का, क्योंकि हमने डिज़ाइन व्यू पे दोबारा जाते हैं। सॉरी, डेबिट को भी हमने एक्सक्लूड किया हुआ था, डेबिट को हमने इंक्लूड करना है। ये यहाँ से शो पे जब हमने उसको किया तो हमें ये टोटल वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब इस पे हमने क्लिक किया, ये कॉलम हमारा ग्रुप बाय में आ गया है। बाय अकाउंट्स हमें डाटा चाहिए, लेकिन ये अकाउंट हमें ग्रुप बाय में नहीं चाहिए, इसका तो हमने सम निकालना है। क्लिक किया, कैश का सम ऑफ डेबिट जितना भी आ रहा है वो आ गया, बिल्डिंग का आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आ गया। लेकिन हमें सम ऑफ डेबिट माइनस सम ऑफ क्रेडिट चाहिए। तो वो कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। इसको हम अब चले जाएंगे सीक्वल व्यू में। चाहे तो हम ये डिज़ाइन व्यू में जाके, जहाँ पे ये हमारा सम आ रहा है, इधर भी बिल्ड भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। चाहे तो हम इसके सीक्वल व्यू में जाएं, सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यहाँ पे भी हमें सिंटैक्स नज़र आ रहा होता है। जैसे ये देखें, सम ट्रांजैक्शंस डॉट डेट एज सम ऑफ डेट, एज सम ऑफ डेट मतलब उसका लेबल आ रहा है, तो सिंपली माइनस क्विकली मैं इसका सिंटैक्स टाइप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको शो करता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। जी मैंने ये सिंटैक्स टाइप कर लिया, सिंपल है। सम, उसके बाद ब्रैकेट, आईआईएफ का हमने फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद इज नल ट्रांजैक्शन डॉट डेट, ये यानी कि ट्रांजैक्शन टेबल है, डॉट डेट यानी कि उसका कॉलम। ये सिंटैक्स तो पहले ही अपीयर हो रहा होगा, यानी कि लेबल आप वहीं से ले सकते हैं। हमने सिर्फ इज नल और आईएफएफ का यूज़ किया है। उसका रीज़न ये है कि हर ट्रांजैक्शन की, सॉरी, हर अकाउंट की डेबिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिट दोनों का होना लाजमी नहीं है। मतलब से कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ है तो लाजमी नहीं कि हमने कोई ऐसी एंट्री भी पास की हो जहाँ पे हमारा कैपिटल डेबिट हुआ हो। तो वो जब नल वैल्यू, उसे सम ऑफ डेबिट नल मिलेगा और सम ऑफ क्रेडिट तो मिलेगा, तो वो
नल बैलेंस शो करेगा, यानी कि उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस नल और आई एफ यूज़ करें। इस नल का क्या कह रहा है कि ट्रांजैक्शन डॉट डेट अगर नल है तो ज़ीरो पुल कर दो, और आई एफ क्या कह रहा है, आई एफ है उससे बाहर है कि अगर ये नल है तो ज़ीरो आ गया पहले केस में, इफ़ का फंक्शन है जैसे एक्सेल में होता है, अदरवाइज ट्रांजैक्शन डेट आ गया। माइनस सिमिलरली सिर्फ डेबिट की जगह हमने क्रेडिट का चेंज कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें एग्जैक्ट बैलेंस दे रहा है, यानी कि सम ऑफ कैश डेबिट माइनस सम ऑफ कैश क्रेडिट। यहाँ तक जब हो गया तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपना कर्सर रखना है, टोटल पे क्लिक किया, इधर हमने सम, तो ये हमें अब सम भी शो कर रहा है इस क्यूरी में। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं डेबिट अकाउंट बैलेंस। अब हमने इसी तरह एक क्रेडिट की बनानी है, वो बड़ी सिंपल होगी, जब एक बन गई तो दूसरी बनानी सिंपल होगी। अच्छा, ये जो सिंटैक्स है इसका सम का, अगर आपको कंफ्यूज है तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वैसे फाइल भी शेयर की होगी, तो आई होप वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं। क्यूरी को राइट क्लिक करें और डिज़ाइन सीक्वल व्यू पे चले जाएं या डिज़ाइन व्यू पे चले जाएं और वहाँ पे सिंटैक्स चेक कर लें। अब हमने नई क्यूरी बनानी है क्रेडिट के लिए, क्रिएट पे गए, क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक किया, सीक्वल व्यू पे चले गए। सीक्वल व्यू इसका ब्लैक है, जो पहले क्यूरी बन चुकी है उसके गए सीक्वल व्यू पे, इधर से इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये क्या हुआ, ये अब उसकी कॉपी बन गई। अब इसमें हमने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या है कि ये जहाँ पे डेबिट लिखा है इसको क्रेडिट कर देना, जहाँ पे क्रेडिट लिखा है उसको डेबिट कर देना, और जहाँ पे अकाउंट्स हमारे ऐसे यहाँ पे हैविंग अकाउंट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में एसेट्स और एक्सपेंस, या डिज़ाइन व्यू में भी जाके, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ये देखें यहाँ पे डबल कोट्स में एसेट और इसको रिप्लेस कर देना है अब क्रेडिट के जो हमारे अकाउंट्स हैं, जैसे कैपिटल है, जैसे सेल्स है, तो उनसे हमने रिप्लेस कर देना है। और ऊपर सीक्वल में गए, जहाँ जहाँ डेबिट लिखा था उसको क्रेडिट कर देना, क्रेडिट को डेबिट कर देना। तो ये मैं क्विकली करके वीडियो पास करके आपको दिखाता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जी, इसी तरह मैंने क्रेडिट अकाउंट के भी बैलेंस पुल कर लिए। ये डिज़ाइन व्यू पे हम जाते हैं, इक्विटी, रेवेन्यू और लाइबिलिटी, तीन यहाँ पे डाले, उनका क्रेडिट बैलेंस, सम ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस माइनस सम ऑफ डेबिट बैलेंसेस रिस्पेक्टिव अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। इसका भी इसी तरह टोटल पुल कर लेते हैं सब। देखिए बैलेंस भी आपस में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने ट्रांजैक्शंस पास करते हुए कोई गलती नहीं की। इसको क्लोज कर लेते हैं। ट्रांजैक्शंस जब हमारी पुल होगी तो यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन है, मतलब हम कैश का ओपन करते हैं तो ये काइंड ऑफ अ लेजर है कि जहाँ पे हमें अब सिर्फ कैश की तमाम एंट्रीज नज़र आ रही हैं, और कैश का बैलेंस कितना है वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये बैलेंस है और ये ट्रांजैक्शन है, तो ये हमें लेजर का व्यू मिल रहा है यहाँ से, इधर से फिल्टर लगाने से। फिल्टर हम क्लियर कर लेते हैं तो सब अकाउंट्स हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब अब हमने बनाना है, एक रिपोर्ट बनानी है जो कि काइंड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस होगा, जहाँ पे डेबिट और अकाउंट्स के बैलेंसेस और क्रेडिट सब के सब शो हो रहे हैं। तो क्रिएट पे क्लिक किया और रिपोर्ट पे, ब्लैंक रिपोर्ट पे सॉरी हम क्लिक करेंगे, ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये जो हमारी क्यूरीज बनी है इसमें से डेबिट अकाउंट वाली को हमने पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर लिया, और उसके नीचे क्रेडिट वाली, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। इसको डिज़ाइन व्यू में जाके थोड़ी सी इसकी जगह एक्सटेंड करनी है, जैसे इसकी की है ये भी है, तो इसको दोबारा जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे, थोड़ी स्पेस इसे ताकि ज़्यादा मिले, सबके सब अकाउंट्स ताकि। दोबारा रिपोर्ट व्यू पे गए, टोटल्स पे क्लिक करेंगे, टोटल्स पे तो बैलेंसेस शो होना शुरू हो जाएंगे। टॉप पे हमारे डेबिट अकाउंट के बैलेंसेस आ रहे हैं। हमने सिंपली ब्लैंक रिपोर्ट ओपन की, डेबिट की क्यूरी को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग किया, उसके बाद क्रेडिट की को ड्रैग कर दिया, डिज़ाइन व्यू पे जाके थोड़ी स्पेसिंग सेट की, यानी कि उसे प्रॉपर स्पेस, अभी इसको मजीद भी हम बड़ा कर सकते हैं,
तो हमें ये दोनों के बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ हमारा ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रांजैक्शंस में जाके हम जो भी नई एंट्री पास करते जाएंगे, उसके बाद इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे इस रिपोर्ट को, तो ये रिपोर्ट अपडेटेड होगी नई ट्रांजैक्शन के हिसाब से, क्योंकि क्यूरी से डाटा आ रहा है। तो इसमें हमें मतलब जैसे ही हम रिपोर्ट ओपन करेंगे कि हमारी क्यूरी जो ये जो दो क्यूरीज हैं जो जिनकी बेस पे ये रिपोर्ट बनी है वो रीरन होगी, तो हमारा ट्रायल बैलेंस अपडेटेड होगा। तो ये काइंड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस है। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ट्रायल बैलेंस। इसको क्लोज कर देते हैं। हम ट्रांजैक्शंस पे जाते हैं, कोई एक नई ट्रांजैक्शन पास करते हैं। छठी ट्रांजैक्शन है, डेट डाल देते हैं 3/7 की। 50,600 बैलेंस आ रहा था। तो दोनों डेबिट और क्रेडिट का आप देखेंगे कि उसमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं। क्या ट्रांजैक्शन लोन की कर देते हैं, कैश। 200 रुपये का हमने और लोन ले लिया है। लोन हमारा क्रेडिट हो गया। सेम नरेशन यहाँ कॉपी कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस को ओपन करते हैं। ये देखें, पहले 50,600 बैलेंस आ रहा था, इसका बैलेंस भी हम टोटल पे क्लिक किया, इसका भी शो होना शुरू हो गया। अगर ना शो हो रहा हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। 50,800, तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी साथ के साथ ही अपडेट हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।